हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 3, ठीक है, हाईएस्ट रिटर्न जिन फंड ने दिया है पिछले 5 साल में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फंड अच्छे भी, क्यों इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो 3 फंड है वो फंड कौन से, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया और क्यों दिया हुआ है ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा फंड देख के। प्लस हम और जो चीज़ देखने वाले वो एक लॉजिक देखने वाले, मनी जार। तो ये मनी जार होता क्या है, ठीक है, हम वो समझेंगे, ठीक है। प्लस 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग क्या होता है वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो वो सारी चीज़ समझ में आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे समझो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो पहले हम थर्ड देखेंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे और हमें पता चलेगा। और जो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट वो हमने क्यों किया, डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न, उन्होंने जो रिटर्न दिया हुआ उस बेसिस पे, प्लस और एक दो फैक्टर हमने उसमें चेक किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है आपका SBI का PSU फंड, ठीक है। अगर मैं इसका 5 साल का रिटर्न देखूँ तो आप देख सकते हो 24.66% का रिटर्न है। मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही क्रेज़ी रिटर्न है। और आपको अगर पता रहेगा 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, तो 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। अगर आपको कोई भी एसेट क्लास समझो अगर रिटर्न दे रहा है, कुछ भी रिटर्न दे रहा है, तो उसमें अगर आपको देखना है कि आपके पैसे कितने टाइम में डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो 72 को आपको जो परसेंटेज मिल रहा है उससे डिवाइड कर दो तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कितने साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। जैसे समझो अगर आप FD में रखते हो और आपको 6% मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपको 12 साल लगेंगे FD में आपका पैसा डबल होने के लिए। मतलब 1 लाख अगर रखा है तो 2 लाख होने में 12 साल लगेंगे, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे जैसे इन्होंने 24 पकड़ लेता हो, तो 72 को अगर आप 24 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये 4 8 12 हो जाता है और ये 3 6 72, मतलब करीब करीब 3 साल, ठीक है। 3 साल लगेंगे इस फंड में पैसा डबल होने के लिए। ये लॉजिक होता है, मतलब 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के तहत 3 साल लगते हैं पैसा डबल होने। मतलब समझो अगर किसी ने 3 लाख रखे हैं तो 3 साल बाद ये 3 लाख हो जाएंगे 6 लाख। अगले 3 साल बाद ये 6 लाख हो जाएंगे 12 लाख। अगले 3 साल बाद ये 12 लाख हो जाएंगे 24 लाख। और अगले 3 साल बाद ये 24 लाख कितने हो जाएंगे, जस्ट गेस करो 24 लाख होंगे कितने। अगर मैं 25 भी पकड़ता हूँ तो भी आपका 25 75 हो जाएंगे। और अगर मैं एक एक 3 लाख माइनस कर दूँ तो हो जाएंगे आपके 72 लैक्स। तो इस तरीके से ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो 72 ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो ये है, ठीक है, या फिर ये बेसिक होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्यों, देखो यहाँ पे हमने 24% देख लिया। अब नीचे आते हैं एक्सपेंस रेशियो पे। एक्सपेंस रेशियो एज़ यूजुअल 1 से कम है तो बेटर है। अगर आपने 30 डे के अंडर रिडीम कर लिया तो 0.50%, 50% मतलब बैंड ही बच जाएगी, बट 0.50% का आपको रिडेम्पशन इस पे ये लग जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे हम बाकी चीज़ें देख सकते हैं। SBI खुद ही में एक ब्रांड है, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा होगा, इंडिया का टॉप रैंक है। टोटल इतने करोड़ के एसेट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग और बहुत टाइम से। और SBI तो आपको पता ही है, ठीक है। ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाते हैं नेक्स्ट इस पे, जो कि है आपका निपॉन का फंड है, जो कि है यहाँ पे हमें सर्च करके पता चल जाएगा। पावर एंड इंफ्रा, इनका मैं देखूँ तो टोटल देखो क्लोज 28% का रिटर्न, ठीक है, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा डायरेक्ट फंड ने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को 72 रूल लगा के मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कि इस फंड में अगर कोई 5 लाख डालता, ठीक है, तो वो कितने साल में उसका 10 लाख होता, ठीक है। ये मेरे को 72 रूल जो मैंने आपको बताया उससे मेरे को बता देना। होल्डिंग अगर हम देखें LNT में 8% है, NTPC में 6% है, रिलायंस में 5.5-6% के आसपास है, जो कि अच्छी है। एक्सपेंस रेशियो पे आ जाए तो फिर भी ठीक है, 0.95% है, ठीक है। और अगर हम एग्ज़िट लोड देखें तो 1% है, अगर हमने 1 मंथ के अंडर इसे रिडीम किया तो फिर, ठीक है, जो कि स्टिल लॉजिकल है,
और ओकेश है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था टोटल इस केस के कारण। अब हम चले आते हैं सबसे टॉप लिस्ट पे, जो कि होने वाला है आपका मोतीलाल का मिड कैप फंड, जिसका रिटर्न पिछले 5 साल का है 29% का। मतलब क्रेज़ी रिटर्न है यार एक्चुअली 29% देखा जाए तो। और आपका आपने भी इनमें से अगर किसी फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बट हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाला है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फायर रूल। तो फायर क्या कहता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। मतलब क्या कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओ और रिटायर अर्ली हो जाओ। जो भी आपको जो भी खर्चा है, ठीक है, वो अगर आपका पैसिव इनकम के थ्रू आए, मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इन सब से आए, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो आपकी हो जाती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम जहाँ पे बिना काम किए अगर आपका पैसा आ रहा है तो आपकी पैसिव इनकम होती है। अगर आपको जितना पैसिव इनकम के थ्रू पैसा आ रहा है, वो पैसे से अगर आपका खर्चा चल रहा है घर और सबका, मतलब क्या होता है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो और आप रिटायर अर्ली ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका बेसिक लॉजिक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे बहुत लोगों को काम करना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में अर्ली स्टेज पे रिटायर हो जाए। ठीक है, 30 या 35 की एज में रिटायर हो जाए, कुछ और कामों पे फोकस करे। इसी का अंडर एक और रूल है 4% विड्रॉल रूल। ठीक है, मतलब क्या कि आपका कॉर्पस इतना बड़ा होना चाहिए या इतने लेवल पे होना चाहिए कि अगर आप उसका सिर्फ 4% विड्रॉ करो तो भी आपका जो खर्चा है, ठीक है, जितना भी आपको खर्चा होता है, समझो 40,000 50,000 पर मंथ, वो आपका निकल जाए। ठीक है, और सिर्फ आपको सिर्फ 4% उसको विड्रॉ करना है कॉर्पस से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 100 रुपये का कॉर्पस है तो सिर्फ आप 4 रुपये ही उससे विड्रॉ करोगे, और वो 4 रुपये इनफ होना चाहिए आपका जो खर्चा है वो उठाने के लिए। बट ये 100 रुपये तो होगा नहीं, यहाँ पे आपको पक्का करोड़ लगेंगे। ठीक है, बट ये होंगे कैसे? इन्हीं सब म्यूचुअल फंड के थ्रू होंगे। जिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न अच्छा बनेगा, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से रिटर्न अच्छा बन के आएगा और आपका अच्छा पैसा बनेगा। और फिर आप फायर रूल यूज़ कर सकते हो, फाइनेंशियली जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकते हो और रिटायर अर्ली कर सकते हो। अब इसमें ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, ठीक है, पैसे नहीं बचते, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, 50-30-20 रूल। अब ये 50-30-20 रूल है क्या? तो 50% जो आपकी सैलरी आती है वो आपकी नीड्स में जानी चाहिए। मतलब आपकी मेडिसिन हो गए, फूड हो गई, ग्रोसरी हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, उस सब के लिए आपको 50% आपकी सैलरी वहाँ जानी चाहिए। 30% आपको एंटरटेनमेंट, मतलब मूवी के लिए चले गए, घूमने चले गए, प्लेन से ट्रैवल कर लिया, तो वहाँ पे आपकी 30% चली जानी चाहिए। और जो बची 20% सैलरी है वो जानी चाहिए सेविंग्स में। सेविंग मतलब म्यूचुअल फंड, आपका स्टॉक्स हो गए, फिर अपनी एफडीज बना ली, या अपने जो भी एक्सवाइड रेट, तो उन सेविंग में आपकी 20% सैलरी जानी चाहिए। तो ये 20% सैलरी जब आप म्यूचुअल फंड, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी जाके आप फाइनेंशियली फ्री होगे जब आप उस एज पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टॉप जो म्यूचुअल फंड है जिसका रिटर्न पिछले 5 साल का क्रेजी रहा वो हमने देख लिया। इसका एक बार एग्जिट लोड देख लेता है, तो इसका एग्जिट लोड भी है 0.66% और रिडम्पशन जो 1% है। ठीक है, तो वो भी ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब। तो अगर आपने इसमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ।